से। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों यानी कि आईजीएल, एमजीएल में आज ये ज़ोरदार तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। दरअसल इन दोनों कंपनियों के लिए सस्ती गैस का रास्ता साफ हो गया है और साफ होता दिख रहा है इनफैक्ट। और इसकी क्या वजह है ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी यतिन मोहता जी। यतिन जी बताइए। तो श्रेया, अगर हम देखें तो जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, एपीएम गैस का एलोकेशन कट होने के वजह से आईजीएल, एमजीएल और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के सारे शेयर्स में आपने 20 से 25% करेक्शन देखा। कहीं ना कहीं सरकार ने जो 6 से 7 MMSCMD गैस की सप्लाई घटाई थी, उसके सामने अभी सप्लाई इंप्रूव करने पे ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री का एक सर्कुलर जारी हुआ है, जहाँ उन्होंने गेल और ONGC को डायरेक्ट किया है कि लगभग 0.6 MMSCMD यानी दोनों मिला के लगभग 1.2 MMSCMD की गैस सप्लाई जो है वो मुहैया कराएं आईजीएल, एमजीएल और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए। और जिस तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ होता है, उस वॉल्यूम ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए गैस सप्लाई को एक्सेलरेट किया जाए। इसके अलावा जो नए तेल के कुएँ हैं, नई गैस की जो फील्ड्स हैं, इनमें से जो गैस निकलती है ये भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को मुहैया कराई जाए, बजाय ऑक्शन करने के जो उनके पास ऑप्शंस होते हैं उसके बजाय सीधी तरीके से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं वॉल्यूम बढ़ाने पे जोर दिया गया है। और इस जो सर्कुलर है और इस निर्देश के बाद दोनों ही आईजीएल, एमजीएल के शेयर्स में अच्छी खासी तेज़ी दिखने को मिल रही है। इनफैक्ट आईजीएल लगभग डेज हाई पे लगभग 5% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है इस सर्कुलर के बाद। बिल्कुल, खासतौर से आईजीएल आज का टॉप गेनर्स में से एक। राजेश जी, आईजीएल खरीदेंगे क्या? नाइजीरिया तो बिल्कुल खरीदेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र के इलेक्शन जब ड्यू थे उस टाइम पे एपीएम के कट आई थी 2 बार और उस वजह से जोरदार गिरावट देखी गई थी सारी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में। और हमारा मानना ये था कि एक बार इलेक्शन वगैरह हो जाए तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, ये प्राइस हाइक्स करेंगे, क्योंकि जो 2 कट आए थे उसके हिसाब से 16% के आसपास की इनकी बॉटम लाइन में ड्रॉप हो सकती थी। एक आध क्वार्टर दिक्कत में आ सकता है, नो डाउट ऑन दैट, बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये अपने दाम भी बढ़ाएंगे गैस के, दूसरे गैस की सप्लाई भी बढ़ेगी, तो ये जो हालिया दिक्कत थी एपीएम कट की वो दूर होती हुई नजर आएगी और वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है। इस पूरे पैक में अगर कोई खरीदारी करनी हो तो मुझे लगता है गुजरात गैस पे ध्यान देना चाहिए और एक आईजीएल पे ध्यान देना चाहिए। गुजरात गैस को खास करके इसलिए कि उसके इंडस्ट्रियल कस्टमर्स ज्यादा हैं और वहां से उनके मार्जिन प्रोफाइल थोड़ी सी बेहतर रहती है। तो ये 2 कंपनियां हमारे रडार पे। ठीक है, आईजीएल और गुजरात गैस ये 2 कंपनी फिलहाल रडार पे रखने की सलाह है राजेश अग्रवाल जी की तरफ से। लेकिन आशीष जी, चार्ट देखिए एमजीएल का। एमजीएल में भी अच्छी खासी तेज़ी इनफैक्ट देखने को मिल रही है, 1.5% से ज़्यादा उछलकर कामकाज कर रहा है और 1 महीने में भी इसने अच्छा खासा रिटर्न अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है, 3.25% से ज़्यादा। चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या आगे भी तेज़ी बरकरार रहेगी? किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो क्या इस करंट मार्केट प्राइस पे लिया जाए? जी श्रेया जी, इनफैक्ट अगर आप एमजीएल के चार्ट देखेंगे तो इसमें जो गैप बना था 18 नवंबर के न्यूज के बाद, वो गैप पूरा फिल होता हुआ देखने मिला और 18 नवंबर के सारे हाईज आज निकलते हुए देखने मिले हैं। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और ऑलरेडी प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हम इसमें एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ से 1420 तक का जोन देखने मिल सकता है, अनदर 100 रुपीज की रैली यहाँ से देखने मिल सकती है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1280 का एक एसएल मेंटेन करना है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।